एक गांव में राजू नाम का आदमी रहा करता था। राजू की भूलने की बीमारी थी, जिस वजह से उसकी पत्नी सीमा काफी ज्यादा परेशान रहती। हे भगवान, कैसा भुलक्कड़ पति दे दिया है। कुछ कहो तो कुछ करता है, पता नहीं इसकी भूलने की बीमारी कब दूर होगी। वहीं राजू को अपने भूलने की बीमारी से कई बार नुकसान भी हो जाया करता था, क्योंकि उसे याद ही नहीं रहा करता कि वह क्या करने जा रहा। एक दिन सीमा ने कहा, अजी आलू खत्म हो गए हैं तो बाजार जाकर आलू और टमाटर ले आना। हाँ हाँ ठीक है भाग्यवान, याद से आलू और टमाटर ही लाने हैं, कुछ और मत ले आना। अगर तुम कुछ और ले आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुमने क्या मुझे भुलक्कड़ समझ रखा है? कभी कभार भूल जाता हूँ, हर बार नहीं। यह कहकर राजू थैला लेकर बाजार चला गया। बाजार आने पर वह भूल गया कि उसे क्या लाना था और वह सब्जियों को देखकर अपना सिर खुजलाने लगा। अरे मुझे क्या ले जाना था? बैगन, टमाटर की आलू? राजू काफी देर तक सोचता रहा पर उसे याद नहीं आया और उसने कहा, लगता है बैगन और आलू ले जाने थे। यह कहकर राजू ने सब्जी वाले से कहा, अरे भैया आलू और बैगन दे देना। हाँ हाँ भैया अभी देता हूँ। यह कहकर सब्जी वाले ने आलू और बैगन दे दिए। इसके बाद राजू घर पर आ गया। घर पर आने के बाद उसने अपनी पत्नी सीमा को आलू और बैगन दिए। सीमा ने जब आलू और बैगन देखे तो अपने पति से कहा, अजी बैगन क्यों ले आए? मैंने टमाटर मंगाए थे। क्या टमाटर मंगाए थे? लगता है मैं भूल गया। आपके इसी भूलने की बीमारी से तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। पता नहीं आपकी ये भूलने की बीमारी कब दूर होगी। मैं खुद ही टमाटर ले आती हूँ, क्योंकि घर पर एक भी टमाटर नहीं है। यह कहकर सीमा ने खुद ही थैला उठाया और टमाटर लेने के लिए बाजार चली गई। वहीं अब राजू घर पर अकेला रह गया। इस पर राजू भी गांव में घूमने के लिए निकल गया। तभी गांव के आदमियों की नज़र राजू पर पड़ी। तभी एक आदमी ने कहा, अरे भैया वो देखो भुलक्कड़ आ रहा है। हाँ सही कह रहे हो, चलो मौज लेते हैं। रहने दो भैया, वैसे भी वो भूल जाता है, उसकी क्या मौज लेना। अरे चलो चलो। तो इसके बाद वह दोनों राजू के पास आए और बोले, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही घूमने के लिए निकला था। तुम लोग बताओ। अरे घूमने के लिए निकले हो या तुम्हारी पत्नी ने कुछ मंगाया है? भूल तो नहीं गए? अरे नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं मंगाया। उसने जो मंगाया था वो मैं लेकर दे आया। याद कर लो, कहीं ऐसा ना हो सीमा भाभी फिर चिल्लाएं आप पर। यह सुनकर राजू फिर से सिर खुजलाने लगा। उसे लगा कि शायद सीमा ने कुछ मंगाया होगा और उसने उन दोनों से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बचा लिया, वरना मेरी पत्नी बहुत चिल्लाती। मैं बाजार जाता हूँ, शायद उसने मुझसे टमाटर मंगाए थे। यह कहकर राजू बाजार चला गया, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। हा 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 हा, ये तो बहुत ही भुलक्कड़ है, इसे तो कभी भी उल्लू बनाया जा सकता है। इसके बाद वह दोनों आदमी भी वहां से चले गए। राजू बाजार आया तो उसने देखा सीमा टमाटर खरीद रही थी। सीमा की नजर जब राजू पर पड़ी तो उसने कहा, अजी आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? पता नहीं क्या करने आया हूँ। हे भगवान, लगता है आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया, इसीलिए आप बाजार चले आए। चलिए घर। इसके बाद सीमा अपने पति राजू को घर ले आई। घर आने पर सीमा काफी परेशान हुई, क्योंकि वह अपने पति की इस आदत से बहुत ही दुखी थी। हे भगवान, क्या करूं, कैसे अपने पति की भूलने की बीमारी को दूर करूं। यह सोचकर वह एक वैद्य के पास गई और उसने वैद्य से कहा, वैद्य जी कोई दवाई दीजिए जिससे मेरा पति भूलने की बीमारी भूल जाए। अरे ऐसी तो कोई दवाई नहीं है, चलो मैं तुम्हें एक औषधि देता हूँ। यह कहकर वैद्य ने सीमा को एक औषधि दी और वह घर आ गई। घर आने पर उसने उसे पानी में घोलकर राजू को पिला दिया, जिससे राजू थोड़ी देर के लिए सो गया। राजू जब उठा तो उसका सिर थोड़ा भारी लगा और उसने कहा, अरे मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है? सीमा ने समझा कि दवाई का असर है और उसने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हो रहा है। आपको काम पर नहीं जाना है क्या? आज तो दोपहर हो गई है। काम पर? मैं कहाँ काम करता हूँ? हे भगवान, आप सेठ के यहाँ काम करते हैं क्या? सेठ के यहाँ काम करता हूँ, पर मैंने सोचा कि मैं किसान हूँ। अजी किसान नहीं है, काम करते हैं, जाइए काम पर, वैसे भी आज बहुत लेट हो गए हैं। यह सुनकर राजू काम के लिए निकल गया। अभी वह काम पर जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में फिर से एक आदमी मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया? काम पर जा रहा हूँ। काम पर जा रहे हो? मेरा एक काम करोगे? हाँ हाँ बताओ। ये मुखिया को कुछ पैसे दे देना
और ये बैग भी क्या तुम खुद ही दे दो। अरे नहीं नहीं, तुम ही दे देना और कुछ पैसे खुद रख लेना। यह सुनकर राजू बहुत खुश हुआ और उसने पैसे ले लिए और बैग भी ले लिया। पर मुखिया के घर के सामने आने पर वह भूल गया कि बैग किसको देना था। अरे ये बैग किसको देना था, मैं तो भूल ही गया। क्या करूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लगता है ये बैग किसी और का है। यह कहकर वह उस बैग को वहां से ले आया और नदी के किनारे आने पर उसने कहा, लगता है इस बैग में कुछ नहीं है, मुझे यहीं फेंक देना चाहिए। बिना फालतू में किसी का बैग नहीं लेना चाहिए। यह कहकर उसने बैग नदी में फेंक दिया। जैसे ही उसने नदी में बैग फेंका वैसे ही बहुत तेज धमाका हुआ, क्योंकि उसमें बम रखा हुआ था। ये देखकर राजू बुरी तरह डर गया। तभी वहां पर मुखिया आ गया, क्योंकि मुखिया ने उस आदमी को पकड़ लिया था जो बम धमाका करने वाला था। और उसने राजू से कहा, अरे राजू, आज तुम्हारी वजह से मैं बाल बाल बच गया। अगर तुमने ये बैग यहाँ नहीं फेंका होता तो आज तो मैं मारा जाता। क्या मारा जाता? कैसे, क्या हुआ? इस पर मुखिया ने सारी बात बताई। पर राजू तो भुलक्कड़ था, जो फिर से भूल गया और बोला, मुझे किसने बैग दिया था, मुझे तो याद ही नहीं। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। वहीं सीमा भी बहुत खुश थी कि आज उसके पति की वजह से किसी की जान बची।